सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहा जाता है, के 34वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 34वां सूत्र कहता है, वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। अर्थात जो यम और नियम के जो विरोधी हैं, जैसे हिंसा है या कामुकता है, असत्य है, स्तेय है, तो ये सब जो हैं, असौच है, असंतोष है, तप से भागना है और नास्तिकता है, तो ये सब जब सामने आ जाए, इस तरह की भावना जब सामने आ जाती है, तो इसको जो है वितर्क कहा जाता है। यानी ऐसा तर्क जो कि आपका अंत में विरोधी सिद्ध होता है, ऐसे को वितर्क कहते हैं। और इसके लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो होते हैं, तो ये या तो अपने से स्वयं से किए हुए होते हैं या किसी के द्वारा कराए जाते हैं, या फिर जो है जो कुछ लोग कर रहे हैं उसका हम अनुमोदन करते हैं। तो इस तरह से करने का मतलब हो गया कि हम लोभ क्रोध और मोह पूर्वक जो ये सब काम कर रहे हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा दुख, यानी असंख्य दुख और अपरिमित असीमित अज्ञान, यहाँ अनंत फल बताया गया है, यानी उसके अनंत फल हो जाते हैं, अज्ञान रूपी अनंत फल हो जाते हैं, असंख्य दुख, अनंत दुख हो जाते हैं, यानी बहुत दुख हो जाते हैं। और ये क्या 3 मात्राओं में है, मृदु, मध्य और अत्यधिक मात्रा। तो ये 3 मात्रा में ये सब होते हैं। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो यह साधक को चाहिए, योगी को चाहिए कि उसके प्रतिपक्ष की भावना करे, यानी उसके विरुद्ध में भावना करे, कि उसके विरुद्ध में कोई तर्क लाए। जैसे यदि हिंसा में व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, यदि उसमें हिंसक भावनाएं आ रही है, या हिंसा का अनुमोदन कर रहा है, समर्थन कर रहा है, या दूसरे से हिंसा करा रहा है, तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो उसको चाहिए कि उसके विरोध में तर्क गढ़े, विचार करे और आचरण करे। तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए कि भाई यदि हम हिंसा करेंगे तो इससे उसको तो कष्ट होगा ही, मुझे भी कष्ट होगा, मुझे भी रोग होगा। यदि हम दूसरे को मारते हैं तो रोग ट्रांसफ़र होता है, हमारे में आ जाएगा रोग, फिर हमें असंख्य दुख मिलेंगे, हमारे समाज में भी निंदा होगी, बुरे आदमी समझे जाएंगे, सुख शांति से रह नहीं पाएंगे, बेचैन होकर के रहेंगे। और जिसको हम कष्ट देंगे, कष्ट देने का मतलब है कि वो कष्ट ट्रांसफ़र होकर के आप में आ जाता है। तो फिर यदि कोई आगे का यदि जीवन आप समझते हैं कि है, तो उसमें भी कष्ट मिलेगा और इसमें तो मिलेगा ही। तो आगे का वाले आप माने या ना माने, इस समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी कसाई को आप शांत सुखी नहीं देखेंगे, किसी भी कसाई को, क्योंकि वह इस तरह का जीवन जीता है जिसमें सिर्फ कष्ट ही कष्ट देना है, हिंसा ही हिंसा करनी है।
उसी तरह से जो सिर्फ झूठ का व्यापार करते हैं, फैलाते हैं, उसे भी आप कभी संतुष्ट, खुशहाल नहीं देखेंगे। तो यह जो है, जब हमारे में आ जाए, इस तरह के दुर्गुण सब प्रवेश कर जाएं, जिसको कि यहाँ वितर्क कहा गया है, तो उसकी प्रतिपक्ष भावना हर समय करनी चाहिए कि इससे हमें ये कष्ट होगा। आप में अत्यधिक काम वासना आ जाए तो आप सोचिए कि इससे अत्यधिक ऐसे ऐसे कष्ट होंगे। आप जो है मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं या गंदे रह रहे हैं, तो आप उससे सोच सकते हैं कि मुझे कौन कौन से कष्ट होंगे, और उन कष्टों से बचने का आदमी को उपाय करते रहना चाहिए। यही प्रतिपक्ष भावना है, सदैव सतर्क रहते हुए इन सब कार्यों को करना है। तो यहाँ पर कहा गया कि लोभ, क्रोध और मोह के पूर्वक। लोभ के कारण भी आदमी हिंसा करता है, मोह के कारण भी करता है, क्रोध के कारण भी करता है। लोभ के कारण भी आदमी झूठ बोलता है, क्रोध के कारण भी और मोह के कारण भी। लोभ के कारण चोरी करता है, क्रोधवश भी चोरी कर लेता है, चिढ़ाने के लिए चोरी कर लेता है, मोह प्रमादवश भी कर लेता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये लोभ, क्रोध, मोह के तहत हम लोग करते हैं। जो भी भावनाएं हम लोग में आती हैं इस तरह की, चाहे कामुकता आए तो भी ऐसी ही बात है, गंदगी आए तो भी ऐसी ही बात है। तो इन सब से हमें मुक्त यदि होना है, यदि हम योग के रास्ते पर चल रहे हैं, तो यह अनिवार्य है कि हम लगातार सतर्क होकर के इनके विरुद्ध में तर्क गढ़ते रहें और उस पर हम आचरण करें, अडिग होकर के आचरण करें, दृढ़ संकल्पित होकर के हम जो प्रतिपक्ष की भावना हुई है उस पर हम आचरण करें, तभी जा कर के हम मुक्त हो पाते हैं। यहाँ पर जो मात्रा की बात की गई है कि 3 तरह की मात्रा, हर एक में से क्रोध में भी 3 तरह की मात्रा बताया है कि या तो व्यक्ति हल्का फुल्का क्रोध करता है, या व्यक्ति थोड़ा बहुत और ज़्यादा कर देता है, मध्य का कर देता है, या अत्यधिक मात्रा में करता है, अधिक मात्रा में करता है। तो यदि ये तीनों ही प्रकार का वह करता है तो फिर इन तीनों में ही 3 हो जाएंगे, यानी मृदु में भी 3 हो जाएंगे कि बहुत कम, और मध्य और अधिक। उसी तरह से मध्य में भी हो जाएंगे कम, मध्य और अधिक। उसी तरह से अधिक में भी हो जाएंगे। तो फिर ये 1 के 3 हो जाएंगे, तो ये 9 हो जाएंगे, और फिर इनका कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो 27 के करीब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये कई गुणों में, कई खंडों में बढ़ता चला जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर अपरिमित बताया गया है। तो इसी तरह से दुख भी अलग अलग से दुख होने, क्रोध से भी दुख होगा, लोभ से भी दुख होगा, मोह से भी दुख होगा, इन सबसे दुख होने लगेगा, और इनकी जो संख्या है वह भी असंख्य हो जाएगी। तो ये असंख्य संख्या हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुख आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सिर्फ दुख ही नहीं होगा बल्कि अज्ञानता भी बहुत आ जाएगी। अर्थात जो यथार्थ की जो स्थिति होती है उसका बोध हमें नहीं होगा, कार्य कारण का वास्तविक संबंध हमें पता नहीं चलेगा, कारणातीत की अवस्था का पता हमें नहीं चलेगा। तो इस तरह से अपरिमित अज्ञान और दुख, ये उसका फल बताए हैं यहाँ पर। तो उन फलों का विचार करके हमें सोचना चाहिए कि हम बार बार इसमें जन्मेंगे, मरेंगे, बार बार हमारे कष्ट बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी भावना जब हम लाते हैं तब उसके हिसाब से हम आचरण करते हैं, और तब हमारी जो प्रतिपक्ष भावना है वह दृढ़ हो जाएगी, और उससे हम यम नियम जो हैं इनको कर पाएंगे। और इसके कारण फिर आगे की जो बातें हैं, इसमें आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, कैवल्य अवस्था है, इन सबको हम प्राप्त फिर कर पाएंगे। और यदि नहीं करेंगे तो फिर हम यहीं पर हमारा पतन होने लगेगा। तो एक योगी के लिए यह जरूरी है कि वह सदैव सतर्क रहे और प्रतिपक्ष की भावना करता रहे। तो
आज इतना ही। ओम।